रही, पढ़ाई की सेवा हो रही है, तो वहाँ अगर हम देते हैं तो ये हमारे धन का प्योरिफिकेशन है। मुझे लगता है कि जैसे वेंटिलेशन होता है ना, तो दान देना या किसी की ऐसी जगह पर लगाना ये एक प्रकार का वेंटिलेशन है, जिससे आपका खुद का धन और मन भी शुद्ध रहेगा, उसे बाहर निकलना चाहिए। हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन वाले रिश्तों से बाहर निकल के थोड़ा सा जी, असलियत में आइए। असलियत में आइए। बिल्कुल। और जो असलियत में जीता है, मुझे लगता है उसे किसी प्रकार के मुखौटे की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। अगर आप सच बोलोगे तो आपको झूठ बोलने की जरूर, आपको अपने आप ही एक अंदर ऐसा खुशी होता है कि भाई आप सच बोल रहे हो, और सच बोलने के बाद में आप अपने आप को फ्री महसूस करते हो। एक झूठ बोलो, ये अच्छा, ये जीवन पूरा चलता भी कहानियों से ही है। जो कहानियां बचपन में हमने सुनी है, शायद शब्द बदल जाते हैं, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी कहानी की वही रहती है कि हाँ, हमें बचपन में सिखाया जाता था, कभी शेख चिल्ली के नाम से तो कभी भेड़िए के नाम से, या तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती थी। उन्हीं कहानियों पे सारा जीवन आधारित है। चित्रलेखा जी, आपको फूड, आउटसाइड का फूड खाना पसंद है, कभी स्ट्रीट फूड? मैं बाहर का खाना खाती हूँ, लेकिन कुछ रूल्स हैं मेरे। जैसे मैं एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ और सात्विक भोजन, नो अनियन नो गार्लिक। तो जिस किचन में नॉन वेज होता है मैं वहाँ नहीं खाती, क्योंकि मेरा मानना है सबसे पहले जो फूड है वो वाइब्रेशन पकड़ता है। तो भले आप कितना भी बचाव कर लीजिए, लेकिन वहाँ एक वाइब्रेशन तो होती है। तो मैं वो जगह कभी नहीं खाती जहाँ ऐसा खाना साथ में होता है। और ऐसा खाना नहीं जिसमें प्याज हो, लहसुन हो। और अगर कुछ होता भी है, हम बाहर से कुछ जगह ऐसी हैं, वहाँ पता है कि यहाँ सात्विक खाना बनता है, भोजन बनता है, वहाँ से लेके आते हैं, फिर अपने घर में अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी पत्ता डाल के कि आज आप भी पार्टी करो, पहले आप खाओ। क्योंकि भोग लगाने का मतलब जो हमारे भारतीय संस्कृति में वो इसीलिए है कि उसमें कुछ अशुद्धता भी रह गई किसी कारण से, तो भगवान को दे दिया, मतलब अब शुद्ध हो गया, वो शुद्ध हो अब वो गया। शुद्ध हो गया, अब उसको हम खा सकते, पा सकते। इवन हम जैसे पानी भी मंदिरों में जाते हैं तो उस पानी को चरणामृत बोला जाता है। क्यों चरणामृत बोला गया है? तो पानी, पर उस पानी को भगवान को ऑफर करके उसको प्योर किया गया है। दो चीज है। एक तो ये जो आजकल के जो बोटल्स में मिलते हैं, जो आरओ है, ये क्लीन तो करते हैं पर प्योर नहीं करते। प्योर करेगा जब आप उसको भगवान को ऑफर करते हो। तो अब ऑफर भी आप वही कर सकते हो जो ऑफर करने लायक हो। तो हम ऐसी चीज या ऐसी जगह देखते हैं जहाँ अच्छी चीज बनती हो, और वो अच्छी होगी तो जरूर मैं बिल्कुल खाती हूँ। लोग कहते हैं अच्छा आप तो कुछ भी नहीं खाते हो, मैं कहती नहीं, बिल्कुल मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, पर वो भी गिनी चुनी जगह से जहाँ मुझे पता है कि यहाँ कोई भी मिलावट नहीं होती, तो उसको लाके भगवान को खिला के फिर हम खाते। तो ठाकुर जी की पिज़्ज़ा पार्टी होती है। बहुत अच्छा लगता है जब भोग करके कोई भी चीज़ खाते तो मन संतुष्ट रहता है जी। आपके अंदर एक सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, उसकी सारी की सारी पॉजिटिविटी उसके अंदर हो जाती है। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा मुझे चिढ़ाता है कि श्री कृष्ण भगवान जी अगर आपके अच्छे थे या अच्छे हैं तो वो लड़कियों के नहाते वक्त कपड़े क्यों चुराते थे। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि वो उनकी अपनी एक क्रीड़ा है। मेरे को इसका कभी जवाब ना मेरे को देना उचित समझा, लेकिन मैं चाहता हूँ आज जब आपसे बात हो रही है तो इसका जवाब आप दें। नहीं, पहली बात तो देखो, अगर उस जो भी है, अगर वो ये शब्द यूज कर रहा है कि भगवान कृष्ण ने कपड़े उनके लिए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अज्ञान है। उसको अध्यात्म की या भगवान कृष्ण की लाइफ की जीरो भी नॉलेज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं करी है, उन लीलाओं के पीछे, सबके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक और बहुत बड़ी कहानियां हैं। चाहे वो रासलीला हो, चाहे वो 16,100 रानियों के साथ शादी हो, या वस्त्रहरण की लीला हो। भागवत में कथा आती है वस्त्रहरण भगवान श्री कृष्ण ने किए, उसके नेक्स्ट जो लीला उनको करनी थी वो थी रास, महारास। और महारास का मतलब होता है गोपी अपने आप को कृष्ण को पति रूप में मानती थी। इवन जब वस्त्र चुराए, वो गोपियां कार्तिक के महीने में यमुना जी नहाने जाती थी और देवी मैया से मांगती थी कि हे माँ, कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। भागवत में उसका श्लोक आया है। कृष्ण ने कहा कि अगर तू कहती है कि मैं तेरा पति हूं,
तो समाज जानता है एक पति का पूर्ण अधिकार होता है, तो तू उस अधिकार को या दिखा कि मैं मानूं कि हाँ तुम मुझे सचमुच प्रियतम के रूप में, पति के रूप में मान रही हो। तो श्री कृष्ण ने कोई कामनावश होकर के वस्त्र चुराए ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने गोपी के समर्पण भाव को देखा है, समर्पण के उस जो एक समर्पित भाव गोपी पति रूप में श्री कृष्ण से चाहती है उसको देखा है। दूसरी भागवत जी में कई जगह लिखा है कि वस्त्र का मतलब है अविद्या। श्री कृष्ण ने गोपी की अविद्या को चुराया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया ताकि वो रास के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। क्योंकि रास महारास एक ऐसी कृष्ण की लीला है जिसमें कोई भी आम इंसान नहीं एंट्री कर सकता, वहां सिर्फ गोपियों को प्रवेश है। गोपी का मतलब जो भक्ति के टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंच चुकी होंगी, और टॉप मोस्ट लेवल पर वही पहुंचेगा जो तन मन धन हर प्रकार से ठाकुर जी को समर्पित हो चुका होगा। तो ये एक तरीके की, इसके कथाएं भाव और भी, अगर मैं केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के भाव ही बताऊं ना तो आपका 4-5 घंटे का पॉडकास्ट तो ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको या तो किसी अच्छे मेंटोर से समझिए, उंगली उठाने से पहले जो इन लीलाओं को जानता है, जिसने भागवत पढ़ी है, जिसने अध्ययन किया है किसी गुरु के द्वारा, उसके पास बैठो, उनसे पूछो। सिर्फ जाके उंगली उठा देना मुझे लगता है अपराध है, बहुत बड़ा पाप है भगवान के लिए उंगली उठाना, क्योंकि वो भगवान है और ये उनका एक नाटक भी है, एक लीला भी है, लीला चल रही है जो बस वो खेल खेल के लिए किए जा रहे हैं। एक ये भी कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए उस समय उनकी उम्र थी शायद 7 से 8 वर्ष के बीच। 7-8 साल का बच्चा कहाँ से कामना से युक्त हो जाए? ये भी एक कारण है, एक भाव है। तो बहुत सारे कारण हैं, तो पहले समझो, सीखो और फिर उस पर विचार करो। देवी जी, ये नाम आपको सुन के कैसा महसूस होता है? मैं काफी देर से आपको चित्रलेखा जी बोल रहा हूँ, मैं भूल गया कि मुझे देवी जी बोलना चाहिए था आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। देवी जी, मुझे लगता है कि ये भी मेरा नाम ही बन गया है। हाँ। ये कोई पद नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है। मैंने इससे पहले भी कई बार ये बोला है। वैसे पर्सनली मुझे बहुत नाम पसंद नहीं है। हाँ। लोगों ने मुझसे पूछा भी क्या देवी जी, लोग आपको बोलते क्या आप अपने आप को देवी घोषित करती हो? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। पर बचपन में कुछ इतनी समझ नहीं थी, जो जिसने नाम दे दिया, क्योंकि कथा 7 साल की उम्र से शुरू हो गई तो वो एक नाम बन चुका है। मेरे घर में मेरे माँ बाप परिवार सब लोग मुझे देवी जी ही कह के बुलाते हैं। तो मुझे अब पता ही नहीं लगता कि पदवी है कि नाम है, मुझे लगता है मेरा नाम ही है। तो देवी जी इसलिए, और पुराने ज़माने में भी मुझे लगता है कि देवी बोला जाता था, लड़की होती कन्या तो उसको देवी बोलते थे, कुमारी या देवी, तो उस हिसाब से नाम दिया जाता है। पर हाँ, अगर इतना बड़ा नाम है, सम्मान है, तो उसकी जिम्मेदारी भी बहुत है और मैं कोशिश करती हूँ कि उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाऊं। अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर, अपनी बात, अपने व्यवहार, सबसे। ये नहीं कि बस 3 घंटे जब मैं व्यासपीठ पे बैठी हूँ सिर्फ वही नहीं है, मेरा पूरा जीवन ही ऐसा है। कई बार लोग पूछते कि शायद उस समय आप अलग हो गए, उसके बाद तो फिर आप तो एकदम अपना नॉर्मल। मैं वैसी ही हूँ, मैं रात को सोते हुए भी उसी भाव में हूँ, मैं दिन में व्यासपीठ पे हूँ तब भी मैं वैसी हूँ। तो ये मेरे लिए अच्छा है, इजी है। अदरवाइज तो क्या होता कि मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाता कि मुझे एक वहाँ कुछ और बन के रहना है, एक मर्यादा, और मैं भीतर कुछ और हूँ। तो भगवान ने शायद, मुझे लगता है, इसी चीज़ के लिए चुना। बस मैं कोशिश करती हूँ कि इस जिम्मेदारी को सारे जीवन ऐसे ही निभा सकूं। अच्छा, देवी जी को भूत और प्रेत पर विश्वास है? देखिए, भूत प्रेत होते हैं ऐसा तो है ही, क्योंकि भागवत की कथा जो हम कहते हैं उसकी शुरुआत ही एक प्रेत से होती है, धुंधकारी से। उसने कथा सुनी 7 दिन बैठ के। होते हैं, ये योनियां होती है, लेकिन जो भगवान के भरोसे जीते हैं उनको ना तो कोई भूत चिपटता है, ना कोई उनको संसार की चीज़ें परेशान कर सकती हैं। हम ब्रज में कहते हैं कि भूत प्रेत उसे कभी नहीं लगते जिसको नंद का पूत एक बार लग जाता है, मतलब नंदलाल श्री कृष्ण जिसको लग जाते हैं। तो किसी को भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। योनियां होती हैं, पर आप क्यों डरते हैं? या कोई कह दे भाई आपके घर में कुछ चल रहा है, घर में ये हो रहा है, किसी ने कुछ छोड़ दिया है, जिन्न छोड़ दिया है, ये सब मुझे नहीं लगता भगवान पे भरोसा करने वाले इससे कभी डरते हैं।
उनको पता है मेरे घर में मेरा भगवान है, अगर कोई गलत कुछ ऐसी चीज़ें आई भी तो दरवाजे पर वो खड़ा है सुदर्शन चक्र लेकर के, वो घुसने नहीं देगा, वो प्रवेश नहीं करने देगा। तो भगवान भरोसे जिए, निश्चिंत रहिए। डर डर के जीने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा। और आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को डराया जाता है, चाहे हम धर्म की बात कर ले, अध्यात्म की बात कर ले, ये नहीं करोगे, ये अंगूठी नहीं पहनोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाए। ऐसा नहीं डरना चाहिए, सच्चाई से जियो। अपने भीतर ईमानदारी होगी तो आप दुनिया में किसी से भी, किसी बला से नहीं डरोगे। तो भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मुझे कोई उनसे ना आज तक कभी सामना हुआ, और भगवान करे ना कभी आगे भी हो। अच्छा, देवी जी दान और पुण्य पर बिलीव करती हैं? हाँ बिल्कुल। दान दक्षिणा, दान मतलब हाँ, सिर्फ पैसा नहीं, सहयोग, किसी का भी सहयोग। आप किसी भी तरीके से जो सहयोग कर सकते हो, भगवान ने आपको दिया है, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपका शरीर हो, आपको दिया, आपको देना चाहिए। क्योंकि ये एक तरीके से एक बार समुद्र ने नदियों से पूछा कि तुम इतनी मीठी हो और मैं इतना खारा हूँ, सारी दुनिया नदियों का जल पीती है पर कोई समुद्र का जल नहीं पीता, तो ऐसा क्यों है? तो नदियों ने मुस्कुरा कर के जवाब दिया कि हम मीठी इसलिए हैं क्योंकि हम बहती रहती हैं। तू खारा इसलिए क्योंकि तू बस जमा करता रहता है, तू बांटता नहीं है, तू देता नहीं है, इसलिए तू खारा हो गया है। तो अगर मीठा बनना है तो बांटना ज़रूरी है, बहना ज़रूरी है। अगर इकट्ठा करते 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 रहोगे तो दिखने में तो अच्छे लगोगे पर रहोगे खारे की खारे। समुद्र दिखने में अच्छा लगता है, आकर्षण अच्छा है, पर अनुभव, एक्सपीरियंस में जाओगे नहाने तो खारा ही मिलेगा। तो इसलिए देना, ये तो मुझे लगता है हर एक आदमी, इंसान जिसको दुनिया में भगवान ने भेजा है, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दान, सेवा, सहयोग हमेशा सबको करना चाहिए। कई सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर दर्शन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, दान के लिए पेटिका लगाई जाती हैं। तो ये किस हद तक सही है कि अगर भगवान के दर्शन जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे करेगा? जिसके पास 10 रुपये नहीं है, मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 रुपया केवल फीस है, अगर उसके पास नहीं है तो उसको क्यों रोका जाता है? देखो, मेरी जानकारी में तो मैं तो ऐसा नहीं कहती, मैंने कोई ऐसा मंदिर देखा हो कि एंट्री की फीस हो। दान पेटियां होती हैं ज़रूर, आपकी अपनी इच्छा है, आप जाइए, वहाँ जाकर के जो भी आप देना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है, पर फीस हो ऐसा मेरी नज़र में तो अभी तक नहीं आया। और अगर कुछ है तो इससे बड़ा तो कोई गलत हो ही नहीं सकता, कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के दरबार में आप फीस दे कर के कैसे एंट्री कर सकते हो? भगवान ने तो सबके लिए दरवाजे खोले हैं, और आप वहाँ जा कर के टैग लगा दो तो ये तो कभी भी कदापि उचित नहीं है। दान पेटियाँ ज़रूर हो सकती है। जब आप सिनेमा में जाकर के एक फिल्म 1000 10 हज़ार करोड़ रुपए कमा रही है, बात बहुत कड़वी है, पर आजकल के लोग, मैं खुद एक सेवा करती हूँ, हमारे पास दान आता है, हम उस दान को गौ माता की, पशुओं की, जो भी बीमार जीव है उनकी सेवा में लगाते हैं। हमसे हर रोज़ पूछा जाता है ये पैसा कहाँ से आता है, आप कितना पैसा ले रहे हो, कितना कमा रहे हो, कितना लगा रहे हो। हम उसका जवाब भी देते हैं कि कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना लगा रहे। लेकिन एक जो सिनेमा के लिए आप जाके थिएटर में कितने 1000 रुपए की टिकट लेते हैं, आप उनसे कभी नहीं पूछते कि ये पैसा आपने कहाँ जा कर के लगाया। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो उनका काम है, पर अगर आप पैसे की पूछते ही हैं तो आप उनसे भी पूछिए। लेकिन वहाँ हम हंसी खुशी दे देते हैं, लेकिन जहाँ अच्छाई की बारी आती है तो वहाँ फिर हम अपने 1000 क्वेश्चन रखते हैं। तो हाँ, अगर आपको रखना है आप रख सकते हैं, और आपको देना भी ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर उसका सही उपयोग हो रहा हो। पर जहाँ ऐसी सेवा हो रही है, या जहाँ कोई हॉस्पिटल निर्माण है, जहाँ कोई वृद्धाश्रम है, जहाँ कोई बच्चों की सेवा हो रही, पढ़ाई की सेवा हो रही है, तो वहाँ अगर हम देते हैं तो ये हमारे धन का प्योरिफिकेशन है। मुझे लगता है कि जैसे वेंटिलेशन होता है ना, तो दान देना या किसी की ऐसी जगह पर लगाना, ये एक प्रकार का वेंटिलेशन है, जिससे आपका खुद का धन और मन भी शुद्ध रहेगा। इसका एक कारण ये भी है मैम, क्योंकि धर्म को धंधा बहुत लोगों ने बनाया हुआ है जी। कई सारे ऐसे किस्से सामने आ चुके हैं। लोग NGO खोल लेते हैं,
तरह तरह की चीज़ें उसमें दिखाते हैं, गरीबों के फोटो बना के, वीडियोस बना के, कुछ लोग बांटते हुए फोटो वीडियो बनाते हैं। 5 किलो आटा देते हैं तो ऐसे सामने से उसके चेहरे को उसको देते वक्त उससे कुछ बुलवाते हैं। 500 का एक नोट देते हैं 4 लोगों को तो वीडियो बना के डालते हैं। तो धर्म को, इंसानियत को, मजबूरी को ऐसा धंधा बनाया है लोगों ने। उनको लगता है कि ये एक मात्र ऐसा काम है जहाँ पे आप ये काम करोगे और जल्दी आपको हाइप मिलेगी सोशल मीडिया पे, आपको ज़िंदगी में वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आप चाहते हो। तो इस वजह से लोग, बिल्कुल नहीं, वो बात बिल्कुल मैं मानती हूँ, पर देखिए एक आदमी अगर गलत करता है तो इसका मतलब ये नहीं पूरा समाज गलत है। और समाज में अच्छाई बुराई हमेशा से चलती आई है। हर चीज के हर फील्ड में होता है, केवल दान धर्म एनजीओ नहीं, हर फील्ड में होता है। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपको डर है, बिल्कुल रखना चाहिए, थोड़ी सावधानी बरतिए। सावधानी रख करके कि भाई आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये आदमी सचमुच सेवा करता है, वहाँ आप सेवा दीजिए। और जो ये काम सिर्फ हाइप या आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, उनको भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दान के पैसे को पचाना। ये हर कोई नहीं पचा सकता, क्योंकि आप कहीं से दान ला रहे हो और आप उसको अगर सेवा में नहीं लगाते हो तो आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। तो इसलिए उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आप उसको सेवा में लगाओ। अगर आप कहीं से लेकर के आते, आपके पास डिटेल हो, आपके पास बताने का तरीका हो कि हाँ हम इस सेवा को यहाँ करते हैं, खुलेआम है, आप आइए देख लीजिए, आपको जहाँ भी जैसा लगता है, तो फिर लोगों को भी थोड़ा देने में अच्छा लगेगा, आनंद आएगा कि उनका जो काम वो कर रहे हैं वो सही जगह पर कर रहे हैं।